एवं गणित के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिएगा हम लोग इसमें देखने वाले हैं अवतल दर्पण में बनने वाले विभिन्न स्थितियों को रखे वस्तुओं के जो है प्रतिबिंब और उसका प्रकृति के बारे में। इसके पहले जो हमने आपको बताया है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन नियमों का पालन उसको करना पड़ता है, तो उन सारी चीजों का हम जो है आपको पढ़ा रखे हैं। तो आइए उसके आगे हम आपको बताते हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके जल्द से जल्द देखिए। देखिएगा यहाँ से पहला स्थिति बन जा रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, काल्पनिक होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण है तो बनाना होगा अवतल दर्पण। यहाँ बना लीजिए आप लोग अवतल दर्पण। तो ये हो गए आपके अवतल दर्पण हो गए। देख लीजिए यहाँ से जिसका उभरा हुआ भाग कड़ाई होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ये इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा। क्या हो गया? प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष हो गया तो ये इसका क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोल। पोल से जो है कुछ दूरी पर हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ से फोकस ले लेते हैं। क्या कर लिए? फोकस। फोकस से दुगुना दूरी पर आपको लेना होता है वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र ले लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे। अब बोल रहा है वस्तु को कहाँ रखना है, तो जब वस्तु को रखना है फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच में कहीं भी आप बीच में रख लीजिए। तो चलिए हमने वस्तु को यहाँ पे रख दिया, तो ये वस्तु हो गया। अब इसका प्रतिबिंब जो है इस अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बनेगा, इसी यही चीज आप लोगों को समझना है। चलिए देखिएगा, आपको रूल में बताया गया था कि वस्तु से जो है, माना कि यहाँ वस्तु से किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर क्या करना है? गुजार देना है। प्रधान अक्ष के समानांतर क्या करना है? गुजारना है। ये दर्पण से परावर्तित होकर आपको रूल में बताया गया था कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से लौटती है? फोकस से लौटती है। फोकस से। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो एकदम देखिए, जाकर समझिए। तो यहाँ से इसको जो है फोकस से लौटाना होगा। कहां से लौट गया? ये फोकस से लौट जाएगी। देखिए ध्यान से, आप इसका जो इसको बनाते हो जो है पेंसिल और स्केल का प्रयोग जरूर करेंगे। बनाते समय, इन फिगर को बनाते समय आप पेंसिल और स्केल का ही सहारा लेंगे। यहाँ देखिए, तो ये दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से लौट गई। और उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ से एक और रूपांतरण कराना है। इसको जो है आपको मिलाना है, सी से ले जाना है। वस्तु के नाक से जो है वक्रता केंद्र को क्या करना है? मिलाते हुए ले चलना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इसको मिलाएंगे आप लोग ऐसे, और समझिए ये जाएगा आगे बढ़े। यहाँ देख लीजिए, ये वाला हो गया। अब उसको बाद आपको क्या करना होगा? यहाँ से सपोज दैट यहाँ तक गया, यहाँ तक जाएगा, ये इसी रास्ते पर जो है रिटर्न ऐसे कर देती है। इसी रास्ते पर आना जाना होगा। जिस केंद्र से जाने वाली किरणें जो है उसी रास्ते पर लौट जाती है। आपको रूल में हम बताए हैं। और आपको अब इसको पीछे भरे अनुमान करना है कि माना कि ये किरणें इधर से कहीं से आ रही है, और इस फोकस वाले को भी आपको आगे भरे क्या करना है? अनुमानित तौर पर करना है। तो माना कि ये किरणें जो है पीछे मिलाने पर क्या हो गई? यहाँ पे कट गई। पीछे मिलाने पर क्या हो गई? यहाँ पे कट गई। यहाँ पे कट गई है, तो यहाँ पे कट गई ना, तो इसको मिलाइए। तो ये डॉटेड रेखा से मिला है आपको, तो डॉटेड रेखा से इसको मिला दीजिए। तो ये आपका जो वस्तु है, माना कि ए भी एक वस्तु है। ए भी क्या है? वस्तु है। इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो आपने देखा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश बना है, जो आकार में इससे बड़ा है और मुंह ऊपर है इसका, तो इसका भी क्या है? ऊपर है। तो आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बने हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति लिख देंगे और याद रखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यही सब विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। पहले देख लेंगे हम लोग वस्तु से बड़ा। वस्तु से क्या बना है? प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको आवर्धित कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धित। ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। 12 प्रतिबिंब को ही क्या बोलते हैं? आवर्धित। उसके बाद क्या है? सीधा है कि उल्टा है? बताइए। तो ऊपर है तो ऊपर बन गया। अगर प्रतिबिंब जो है नीचे वाले बनेगा तो पूरा हो जाएगा उल्टा। तो ये बना है सीधा। क्या बना है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब को जो है वास्तविक कहते हैं, काल्पनिक, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक डॉटेड लाइन से प्राप्त हुई है ये, तो काल्पनिक रेखाएं प्राप्त हो गई, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को एक और नाम है इसका, पता है आपको? आभासी। आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो ये बात जान गए। और उसके बाद कहाँ बना है? कहाँ बना है? तो चौथा है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के पीछे बन गया। तो आप इसको समझ गए होंगे। इसको जैसे ध्यान देना है, बहुत बोर्ड में जिसको पूछ लिया है, मतलब कि स्पेशल स्थिति से फॉलो होता है।
तो इसको आप समझे। अब आगे समझिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर स्थित हो तो सबसे पहले आपको बनाना होगा क्या, इसको जो हमको बनाते हैं इधर से, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ऊपर ना भी अवतल दर्पण में हम लोग तो सिर्फ अवतल दर्पण में ही हम लोग देख रहे हैं, आपको इसके बाद उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे। ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये इसका पोल हो जाएगा और पोल से कुछ डिस्टेंस पर आपको फोकस लेना होगा, उतना ही दूरी पर उतना ही दूरी पर आपको क्या लेना होगा, वक्रता केंद्र लेना होगा। और बोल रहा है प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखना है, फोकस पर रखना है। देखिए यहां से अवतल दर्पण के मतलब अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु यानी बिंब को, वस्तु को जो है ना बिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंब। तो कहीं कहीं वस्तु न लिखे बिंब लिखेगा तो आप जब वस्तु ही समझिएगा, बिंब ऑब्जेक्ट है ये। अब देखिए यहां से आपको जो है हम रखते हैं कहां, फोकस पर। तो दीजिए हमने फोकस पर क्या किया, एक वस्तु को खड़ा कर दिया, ये फोकस तो हो गया। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, कैसे इसमें बनेगा। तो चलिए यहां से प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ले जाइए, कहां तक, दर्पण तक ले जाइए। दर्पण से परावर्तन के बाद ये कहां से लौट जाएगी, फोकस से। तो ये फोकस से लौट गई, देखिए तो फोकस से लौट गई ना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फोकस से लौटाने के बाद आपको यहां से उसके जो है यहां से मतलब केंद्र से जो है क्रॉस कराइए इसको। तो यहां से क्रॉस कराते हुए ले जाएंगे ऐसे नाक से वस्तु के एकदम शीर्ष से। तो ये जो रास्ता पर जाता है वो रास्ता पर क्या आता है, आता है। आप इसको इधर आगे कर दीजिए। तो आप यहाँ जो है क्या पाइएगा, आगे वाले जो देखिएगा ना, तो ये वस्तु जो है समझिए कि आगे अनंत पर जाकर मिल जाएगा। कहाँ, अनंत पर हो सकता है आगे जाकर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए यहाँ प्रतिबिंब यानी बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति देख लीजिए कैसा होगा। तब प्रतिबिंब की नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले हम लोग यह देखे हैं कि वस्तु जब फोकस पर रखे हैं तो ये जो है फोकस जाकर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से लौट गई, ये इसको जो है सेंटर से गुजारेंगे, उसी रास्ता पर जाएगा आएगा। तो अनंत बना तो बहुत दूर जाकर बना होगा, तो मतलब है वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा। समझिए आप, ये प्रधान अक्ष के नीचे जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना सब उल्टा होगा, ऊपर जो बनेगा सब सीधा होगा। तो नीचे ही बनेगा कहीं ना कहीं जाकर अनंत पर। तो ये जो हो गया उल्टा हो गया, प्रतिबिंब का हो गया उल्टा हो गया। और उल्टा चीज को क्या बोलते हैं, उल्टा चीज को बोला जाता है वास्तविक। क्या बोला जाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है उल्टी होती है, और उल्टा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ध्यान रखना ये कहां बनेगा, तो आप कह सकते हैं अनंत को बनेगा, इसका स्पष्ट लोकेशन नहीं है। यहां आप समझिए तीसरा नंबर समझिए आप लोग। तीसरा कार्य जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, तो यहां समझिएगा ये आपके क्या हो गए, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का बाहरी उभरा हुआ भाग क्या रहता है, कलई रहता है। ये उसका क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, ये उसका पोल हो गया, यहां से फोकस हो गया। और उतना ही दूरी पर, जितना दूरी पर लिए हैं आप उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र ले लीजिए। आप कह रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से छोटा सा वस्तु हम ले लेते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से खींचने में बने हम लोगों को ना स्पेस रहता तो लेते हैं, स्पेस की वजह से चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे सेम रूल। तो ये गया आपका समानांतर, मतलब प्रधान के समानांतर, ये परावर्तित होकर फोकस से लौटेगी भाई, तो फोकस से लौट गई। और उसके बाद यहाँ से आपको क्रॉस कराना है वस्तु के शीर्ष से, और उसी रास्ता पर आएगा। जब इसी चीज को आगे ले जाइएगा, इसी चीज को आगे ले जाइएगा तो आपको जो है यहाँ करती हुई प्रतिबिंब मिल जाएगी। तो यहाँ आपका जहाँ कटा है वहीं पे क्या बन गया, ही प्रतिबिंब बन गया। यहाँ देखिए, तो ये वस्तु माना कि ए बी लिए होंगे तो बन गया ए डैश और बी डैश। तो ऐसे होगा, आप स्केल से बनाएंगे बड़ा अच्छा प्रतिबिंब बनता है। प्रकृति अगर देखेंगे इसका तो बड़ा है कि छोटा है, तो कहिएगा वस्तु से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब प्रकृति देख लीजिए किसका, प्रतिबिंब की। तो कहिएगा, आप लोग खुद देखिए, पहले तो ट्राई कीजिएगा। वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा के अलावा क्या बना है, उल्टा बना है, नीचे वाला बना है ना, तो उल्टा हो गया। आई कहेगा वास्तविक बनेगा काल्पनिक, तो वास्तविक होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऐसे ही बना के देख लेंगे। कहां बनाए देंगे तो कोनो अंत नहीं है, तो अनंत व अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। आप अच्छे से इसको लिख लेंगे ऐसे ही नंबरिंग कर करके। तो आपने ये जाना, इसको अच्छे से पेंसिल से बनाएंगे। वही रूल है, काम ले जाना, प्रधान से समानांतर
दर्पण से परावर्तन फोकस क्रॉस कराना एकदम अच्छे से स्केल बैठाइएगा और उसको यहाँ से सीधा पकड़िएगा एकदम अच्छा से, तो आप जो है पाइएगा एकदम कट गया है। यहाँ थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का रूल समझ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो क्या करेंगे, तो ये लीजिए आप बना दिए पहले क्या आपका अवतल दर्पण हो गया, हमने कलई कर रखा, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, उतनी ही दूरी पर केंद्र हो गया। बोल रहा है ना वक्रता केंद्र पर वस्तु खड़ा हो, तो लीजिए वक्रता केंद्र पर वस्तु क्या हो गया, छोटा वस्तु लेने दीजिए क्योंकि स्पेस की कमी है। चलिए तो ये हो गया आपका वस्तु यानी बिंब, तो यहाँ से ये प्रधान अक्ष से समांतर जबे करेगी आ जाएगी तो फोकस से भागवे करेगी यहाँ से। अब देखिएगा आप यहाँ से तो खुदे वही वस्तु है से एक किरण ऐसे गुजार देना है, कहाँ से ऐसे गुजारना, माना कि वस्तु है तो आप पढ़े हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जाए, कहाँ जाए, फोकस से जाए तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर क्या करती है, वो आ जाती है। उल्टा रूल, यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाए तो दर्पण से परावर्तन का फोकस होकर लौटती है, लेकिन जब फोकस से जाए तो प्रधान अक्ष के समानांतर वो हो जाती है। ये सब आपको रूल पढ़ाए हैं। तो यहाँ से जाएगी तो यहाँ से निकल जाएगी ऐसे ही। अब यहाँ इसको सी साइड में रखिए, अब इसको मिलाइए, इसको क्या कीजिएगा, मिलाइएगा। यहाँ थोड़ा तिरछा हो रहा है तो ऐसे गुजरेगा आपका, यहाँ से अपना डिस्टेंस मिला लीजिएगा, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा। तो ये जो हमने देखा है कि वस्तु जब वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो यहाँ से माना कि वस्तु है ए बी है, तो ये गया प्रधान से समानांतर और ये दर्पण से परावर्तन और फोकस से गुजर गई, फोकस से गुजर गई और उसके बाद ये किरण यहाँ से हमें गुजारना है जो फोकस पर जा रही है। फोकस जाने के बाद ये अपना दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से लौट जाएगी, तो प्रधान के समानांतर। तो यहाँ माना कट थी, तो ऐसी स्थिति में दोनों का होता है आपका बराबर होता है, दोनों का होता है बराबर होता है। तो अब इसका प्रकृति देखिएगा, प्रकृति नेचर देखिएगा इमेज का, तो कहिएगा वस्तु के बराबर। याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी, वस्तु के बराबर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। और प्रधान से नीचे बनाए तो ऊपर, तो नीचे बना है तो नीचे बनाए तो उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया, उल्टा चीज को क्या बोलते हैं आप लोग, वास्तविक काल्पनिक। तो वास्तविक बोलते हैं, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो वास्तविक हो गया, कहाँ बन गया है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन गया है, वक्रता केंद्र पर। इसको आप जो है याद रखेंगे, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छे से इसको देख लीजिए, अपने तरीका से लिख लीजिएगा, अपना तो समझ लीजिएगा। हम समझ लेंगे तो आपको पढ़ने में याद करने में बहुत सहूलियत और अपना भी समझ में आता है। तो ये आपने जाना। अब आगे आइए, अब है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका अवतल दर्पण हम बना दिए यहाँ से, इसको कलई कर दिया हमने, ये प्रधान अक्ष हो गया, क्या हो गया, ये उसका पोल हो गया, ये होगा फोकस हो गया, और ये अनुमान से हमने ले लिया वक्रता केंद्र। अब क्या करना है आपको, कहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र और हेने के दूरी का कहेगा, अनंत कहेगा। तो वस्तु माना कि ये हो गया आपका वस्तु हो गया, ए बी वस्तु हो गया। तो वस्तु से जो है आपको प्रधान अक्ष के समानांतर एक रेखा ले जाना है, ये दर्पण से परावर्तन कहां से लौट जाएगी, फोकस से लौट जाएगी, तो लौट गई, फोकस से क्या हो गई, लौट गई। और उसके बाद यहां से एक किरण कहां से जाना है, एक किरण ले जाना है आपको कहां से, वक्रता केंद्र से। इसके रहता था सारा जाता केंद्र से ले जाइए इसको, तो आप इसको केंद्र से ले जाइए, अनुमान से मानिए कि ये केंद्र बा, तो यहां से जो है आप स्केल से बनाएंगे, यही पर जाता है और ये बका होता है, लौट जाता है। तो ये जो है यहाँ कट किया ना, कहाँ कट गया, यहाँ कट किया, यहाँ पे क्या किया आपका, कट कर गया, ये आपका कट कर गया, ये मानिए सी है, तो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ प्रतिबिंब है, ये बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया, ए डैश और बी डैश। तो आप यहाँ देख गए होंगे। तो आप प्रतिबिंब की प्रकृति देखिएगा, तो वस्तु ए भी है, अब प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है, वस्तु तो बड़ा छोटा है, तो लिखिएगा आकार में वस्तु से यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति कहिए या प्रकृति कहिए, प्रतिबिंब कहिए चाहे स्थिति कहिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति या फिर प्रकृति। देखिएगा
यहाँ से वस्तु से क्या बन गई, छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा है। उसके बाद क्या है, प्रधान से नीचे बना है, तो इसको कहेंगे आप लोग उल्टा। और उसके बाद क्या हुआ है, उल्टा चीज क्या बोलते हैं, पूछता है क्वेश्चन कि जो वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो वस्तु प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा काल्पनिक। तो ऐसे आप इमेज बना के चेक करेंगे, तो आपका हो गया ये वास्तविक। और ये कहाँ बना है, तो फोकस और केंद्र के बीच में। तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में सी और वक्रता, यानी सी मतलब वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो चार मेजर आप देख रहे हैं कि कहाँ बन रहा है, उल्टा है कि सीधा है, और बड़ा है कि छोटा है, और उसके बाद जो है उल्टा है कि सीधा है, वास्तविक है काल्पनिक है। 40 स्थिति देख लिए, तब इसको भी समझ गए। अब आप जानिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब कैसे होगा। तो यहाँ आपको बनाना होगा कि वक्रता दर्पण बनाना होगा। तो ये हम बना दिए आपको, अवतल दर्पण बना रखे हैं, ठीक। और ये प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान एक कोण लेना पड़ेगा आपको, और ये आपका फोकस हो जाएगा, और ये मान गए हम वक्रता केंद्र है। आकार जब वस्तु अनंत से आएगा तो क्या कीजिए, एक और किरण जो है यहाँ से आपको, एक मिनट और देख लेते हैं हम, ऐसे इसको गुजारते हैं, और एक किरण ऐसे ही ऐसे गुजार देंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं जब ध्रुव पर जाती है तो वो क्या कर दिया है, जितना है आपतन कोण बनाकर उतना ही परावर्तन कोण बनाते हैं, वो क्या करती है, वो लौटती है, उतना ही परावर्तन कोण क्या कर दिया, वो लौट जाती है। और उसके बाद ये जो है किरण यहाँ से ऐसे लौट जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसे लौट जाएगी, तो यहाँ कट करेगी। यहाँ फोटो बनाने में कुछ गड़बड़ी हो गया, 1 मिनट अच्छा से मैंने काटा ना, ये स्पेशल स्थिति है, कोई रूल इसमें जो है ना, आप ऐसे ले आइए, ठीक है, और यहाँ से ले जाके इसको ऐसे ले जाइएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पड़ जाती है, और ये तो आप जरूर पढ़ते हैं रूल, जो कोई किरण यदि ध्रुव पर पड़ेगी तो ध्रुव पर उतना ही कोण बनाते हैं वो आप परावर्तित हो जाएगी ध्रुव से। उसी स्थिति में प्रधान अक्ष जो है अभिलंब का काम करती है। क्वेश्चन पूछेगा यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर जाए और वहां से वो परावर्तित होकर लौट जाएगी अपना, तो इसी स्थिति में उसका लंब कौन होता है, तो प्रधान अक्ष भी अभिलंब का काम कर देती है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये बन गया, तो आपका जो है यहाँ आपका जो है क्या बन गया, ये मान लो यहाँ फोकस था, यहाँ पे फोकस था, कहीं ले लीजिए, यहाँ फोकस ले लीजिए, ये फोकस इधर बना है, तो यही आपका वस्तु बन गया। तो ये था अनंत पर, कहीं और से आ रही अनंत पर वस्तु यहाँ बन गया। तो अब आप देखिएगा अनंत पर है वस्तु प्रतिभेदी जो बन गया, छोटे में बनेगा, तो कहिएगा वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत छोटा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब प्रवृत्ति लिखकर लिखेंगे आप लोग। उसके बाद बताइएगा उल्टा है कि सीधा है, तो प्रधान इसके नीचे बना है तो उल्टा बन जाएगा, उल्टा हो गया। और उल्टा चीज क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। और लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ बना हुआ है। तो ये चीज इतना बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछते जाते हैं, तो यहाँ उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा। तो हमने ये जाना कि अवतल दर्पण सब प्रकार के प्रतिबिंब बन जा रहा है, बड़ा भी बन रहा है, बराबर भी बन रहा है, और छोटा भी बन रहा है। क्या बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, और वास्तविक भी बन रहा है, काल्पनिक भी बन रहा है। तो हर प्रकार की स्थितियां इसमें है, तो इसमें हमेशा वाला बात नहीं है, ठीक ना। उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में इसे शेयर अवश्य कीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।